माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में आज हम सीखेंगे टेबल को इंसर्ट करना। टेबल क्या होता है, टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हमें जानना ज़रूरी है। किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित करने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित करने के लिए, किसी डाटा को व्यवस्थित करने के लिए टेबल की ज़रूरत पड़ती है। और वही टेबल हम आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कैसे बनता है और कितने प्रकार से हम टेबल को बना सकते हैं, वो आज के क्लास में हम सीखेंगे। आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे टेबल का विकल्प दिया गया है। टेबल पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए इंसर्ट टेबल के कितने सारे विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं और इन सभी विकल्पों के बारे में आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि इन सभी तरीकों से हम आपको टेबल बनाना आज हम बताएंगे। तो सबसे पहला तरीका, जो सबसे इजी तरीका है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको जितने नंबर ऑफ रो और कॉलम को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपके पेज के ऊपर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ से अगर हमको इतने ही रो और कॉलम की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे हमारे पेज के ऊपर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी हमें लिखनी है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। साथ ही यहाँ पे वो सारे फॉर्मेटिंग भी दिए गए हैं जिसको हम अपने टेबल को फॉर्मेट करने के लिए, टेबल को सजाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे पहले कुछ लिख लेते हैं, देखते जाइए। इन सब के बारे में आप जानकारी को रख लो ताकि आपको हम फॉर्मेटिंग भी समझा सकें कि फॉर्मेटिंग आपको कैसे करनी होती है, अपने टेबल को आप कैसे सजाओगे। ये चीज़ें हम आपको आज की क्लास में दिखाने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा विकल्प होगा, आप ट्राई कर सकते हो। अब देखिए, हमने इस टेबल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन को, कुछ जानकारी को रख दिया है। करना क्या है कि टेबल को आपको सेलेक्ट कर लेना है और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल डिज़ाइनर, जो भी आपके सामने जब टेबल आपने इंसर्ट किया था तो खुल के आया था, आपने देखा है कि जब टेबल आप इंसर्ट करोगे उसी समय टेबल डिज़ाइनर का ये टैब आपको दिखने लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं टेबल का स्टाइल क्या होना चाहिए। टेबल ऑटो फॉर्मेट आपके सामने खुल गया है। अब यहाँ पे वो सभी सजावट, अलग अलग तरह के स्टाइल आपके टेबल के लिए दिया हुआ है। इसमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उस पर क्लिक करें और आप देखें कि आपका टेबल डिज़ाइनर यहाँ पे बदल गया है। यानी टेबल का जो फॉर्मेट है, टेबल पहले से बेहतर दिखाई देने लगा है। अगर आप इस तरह का फॉर्मेटिंग अपने टेबल के ऊपर चाहते हो तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप अपने टेबल का जो शेडिंग है, शेडिंग कलर है, उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से कोई यूनिफॉर्म कलर ले सकते हो, मतलब पूरे टेबल पर एक जैसा कलर आपको दिखेगा। यहाँ से टेबल का जो स्टाइल बॉर्डर है, बॉर्डर का जो स्टाइल हमने लिया है वो आप इस तरह के लाइन को भी आप सेलेक्ट करके अपने बॉर्डर लाइन को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बॉर्डर का लाइन स्टाइल अलग अलग प्रकार का दिया हुआ है। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट करके उसके लिए विड्थ क्या होगा, यहाँ से आप विड्थ को सेट कर सकते हो। कलर क्या होगा, पेन कलर जो आप अभी बॉर्डर को चेंज करोगे, यहाँ से आप रेड कलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप चाहो तो इसके इस लाइन के ऊपर ऐसे आप माउस को ड्रैग करके भी इस लाइन को चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि हम जब इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं और इस लाइन के ऊपर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारा बॉर्डर यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप बॉर्डर का स्टाइल जो भी लेना हो आप ले सकते हो। पेन का कलर कैसा होना चाहिए वो कलर भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके, और देखिए इस लाइन के ऊपर अगर हम ऐसे हम ड्रैग कर देते हैं तो ये लाइन ऑटोमेटिक चेंज हो जा रही है। लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा एक एक लाइन को सिलेक्ट करके कलर करने में। आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हो और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हो कि हम अपने टेबल का बॉर्डर चेंज करें तो यहाँ पे कुछ विकल्प आपको मिल जाएंगे। टेबल बॉर्डर करने का यहाँ पे विकल्प मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बॉटम का बॉर्डर दिया गया है। अब देखिए ऑटोमेटिक जैसे हम उसे सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक हमारे टेबल के ऊपर इफेक्ट दिखेगा। इसी तरह यहाँ पे टॉप बॉर्डर तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। यहाँ से लेफ्ट बॉर्डर ले सकते हो, यहाँ से राइट बॉर्डर ले सकते हो। यहाँ पे ऑल बॉर्डर का मतलब है कि अंदर और बाहर के जितने भी लाइनिंग है उन सभी के बॉर्डर कर दिए जाएं जब टेबल आप इंसर्ट करो। ओके, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर दिया है, केवल आउटसाइड बॉर्डर दिखे, बाहर ही बाहर दिखे जाए। अगर आप नहीं चाहते हो तो इनसाइड भी दिया हुआ है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, खाली हॉरिजॉन्टल देखिए, और केवल इनसाइड वर्टिकल भी दिया हुआ है।
ये सब स्टाइल हैं, ये सब तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने टेबल को अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हैं। तो ये सब विकल्प है, ट्राई कर सकते हो टेबल को सजाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ विकल्प टेबल स्टाइल ऑप्शन का भी दिया हुआ है। अभी आप देखें कि आपका टेबल का स्टाइल कैसे दिखाई दे रहा है। जो भी आपने टेबल स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसके लिए भी यहाँ पे कुछ विकल्प, कुछ ऑप्शंस देता है ताकि आप इसको प्रयोग कर सको। टेबल को सजाने के लिए ही ये प्रयोग होगा। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो और यहाँ देखिए हेडिंग रो का ऑप्शन दिया है, अगर आप इसे हटा देते हो तो हेडिंग रो का जो अलग एक कलर दिखाई दे रहा था वो आप देखिए हट गया है। पहले कैसे था, फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद अगर हम फिर से हेडिंग रो पे क्लिक करते हैं और आप देखें बाहर की तरफ मैं क्लिक करता हूं तो हेडिंग रो आपको अलग दिखाई दे रहा है, एक अलग शेडिंग आपको हेडिंग के ऊपर शो कर रहा है। वो सारी स्टाइल आप यहां पे प्रयोग कर सकते हो। टेबल को सिलेक्ट करना और यहां देखिए यहाँ पे अगर टोटल रो पे भी आप क्लिक कर देते हो तो ये विकल्प आपको इस तरह दिखेगा। यहाँ से आप स्टाइल भी सिलेक्शन कर सकते हो कि जो कलर आप ले रहे हो वो कलर सभी रो के ऊपर भी काम करे। इसी तरह यहाँ देखिएगा बैंडेड रो भी दिया हुआ, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आप देखेंगे कि जो बीच बीच में एक अलग शेडिंग आपको दिख रही थी वो यहाँ से गायब हो गया है। आप देखो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम बैंडेड रो कर देते हैं तो आप देखें ये यानी अल्टरनेट कर रहा है। एक रो को आपको इस कलर में दिखा रहा है, अगले रो को दिखेगा यहाँ पे आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, फिर अगले रो को यहाँ पे कलर कर रहा है, फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे अल्टरनेट करके आपको कलर कर रहा है। इस तरह ये बैंडेड रो कहलाता है। इसी तरह आप चाहते हो कि फर्स्ट कॉलम के लिए भी हम टेबल को सजाएं तो फर्स्ट कॉलम के लिए अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप ध्यान से देखिए आपके टेबल का जो फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट का जो फॉर्मेटिंग है पहले कॉलम के लिए उसमें आपको अंतर होता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे होंगे हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं और टेबल में जरा हम कॉलम वाला भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अभी आप ध्यान से देखना, अभी जो टेबल का फॉर्मेटिंग हमने लिया है वो कुछ अलग लिया है। मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूं और अगर फर्स्ट कॉलम पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और यहाँ देखिए अभी वो चेंजिंग आपको दिख रहा होगा। आपने देखा कि पहले क्या था, पहले ये फर्स्ट कॉलम को भी इसी कलर में दिखा रहा था जो आपका हेडिंग का कॉलम है, यानी फर्स्ट रो का जो स्टाइल है, जो शेडिंग था वही फर्स्ट कॉलम के अंदर भी दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे हमने इसको क्या किया, हमने इसको फर्स्ट कॉलम वाले ऑप्शन को हटाया। आप देख सकते हो अभी मैंने इसको फिर से चेक कर दिया है तो आप देखें फर्स्ट रो यानी पहली हेडिंग और पहले कॉलम का जो है और लास्ट कॉलम का लुक कैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट कॉलम को जब यहाँ से आप चेक आउट कर दे रहे हो तो आप देखें स्टाइल आपका चेंज हो जा रहा है। तो ये सब स्टाइल ऑप्शन है जो आप अपने टेबल के ऊपर आप प्रयोग कर सकते हो और जैसे आप सिलेक्ट कर रहे हो आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह लास्ट कॉलम का भी ऑप्शन दिया है, लास्ट कॉलम पे भी आप इसी तरह के इफेक्ट को आप डाल सकते हो। लास्ट कॉलम में जो पहले कॉलम के अंदर दिख रहा है वही लास्ट कॉलम में भी दिख रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ, हमने यहाँ पे लास्ट कॉलम वाले विकल्प पे क्लिक किया है। अभी हम इसको हटा दें तो आप देखें टेबल का स्टाइल चेंज हो गया है। तो ये सब विकल्प है जिसको आप यूज कर सकते हो। इसी तरह बैंडेड कॉलम भी होता है, बैंडेड कॉलम भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे बैंडेड रो है वैसे बैंडेड कॉलम को भी हम ले सकते हैं। यानी एक कॉलम का ये कलर देखिए, फिर एक कॉलम को छोड़ रहा है, दूसरे कॉलम फिर छोड़ रहा है, फिर तीसरे कॉलम, ऐसे ही अल्टरनेट करके रो और कॉलम को बैंडेड करेगा। तो ये विकल्प है टेबल को इंसर्ट करने का। और हमने आपको टेबल को इंसर्ट करने के बाद हमने जो फॉर्मेटिंग है वो सब हमने आपको समझाया और बताया जाए। तो ये पहला तरीका आपने सीखा कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को बनाते समय टेबल को आप इंसर्ट कैसे करोगे। अब हम आपको दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं टेबल को इंसर्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कर्सर को वहाँ रखिए जहाँ टेबल को इंसर्ट करना है। इसके बाद टेबल के अंदर जाइएगा और टेबल में इंसर्ट टेबल का विकल्प दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर पुराना वाला वर्जन पढ़े हो तो उसमें इसी तरह का विकल्प आपके सामने आया था। उसी तरह देखिएगा, उसी तरह का विकल्प यहाँ भी आपके सामने खुल के आया है। इसके पहले आपने देखा है कि आसान तरीका था, आपने रो कॉलम को सिलेक्ट किया, टेबल इंसर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि आपको टेबल की साइज को खुद डिफाइन करना है, कितने रो और कितने कॉलम उस टेबल के अंदर होने चाहिए ये आप खुद डिफाइन करोगे।
टेबल साइज में अगर हम आते हैं तो टेबल साइज में आपसे पूछा जा रहा है कि कॉलम कितने होने चाहिए। तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके कॉलम और रो की संख्या को घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ देखिए रो पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ से रो और कॉलम को सिलेक्ट करके जितना चाहो उतना आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और ले सकते हो। इसके बाद यहाँ देखिएगा ऑटो फिट बिहेवियर भी आ रहा है। आपको याद होगा हमने इसके ऊपर भी बात किया था, पुराने वर्जन में हमने ऑटो फिट बिहेवियर पे भी बात किया था। अगर आप चाहते हो कि जो टेबल हम इंसर्ट कर रहे हैं और उसके अंदर जो कॉलम इंसर्ट हो रहा है वो कॉलम फिक्स्ड वेट्स का बने, यानी कॉलम का वेट्स घटे बढ़े नहीं, बल्कि जो कॉलम इंसर्ट हो एक निश्चित वेट्स में वो हमेशा वही रहे। ऑटो भी दिया है और आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हो, इसका वेट्स भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल ऑटो रखता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं दूसरा जो विकल्प ऑटो फिट कंटेंट्स का दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके टेबल के अंदर जो कंटेंट्स लिखे जाएंगे, टेक्स्ट लिखे जाएंगे या जो नंबर लिखे जाएंगे, उसके हिसाब से टेबल का साइज, टेबल का वेट्स क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। मैं अभी तीनों ऑप्शन को यूज करके दिखाऊंगा और एक विकल्प और आ रहा है जिसको कहते हैं ऑटो फिट टू विंडो। तो फिलहाल पहले मैं ऑटो फिट, देखिएगा पहले मैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूं और जैसे मैं ओके करूंगा इतने रो और इतने कॉलम के टेबल ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अब देखिए इसमें अगर हम यहाँ पे नेम लिखते हैं तो नेम लिखें, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे अगर फिक्स्ड विड्थ का अगर बनाते हो अजय कुमार हमने लिखा है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा यादव, तो चूंकि कॉलम का विड्थ हमारा फिक्स है इसलिए देखिए विड्थ नहीं बढ़ा, तब उसने क्या किया, हाइट को यानी रो की हाइट को इसने चेंज किया। इस टेबल में आपने कॉलम विड्थ का यूज देखा था। इसी तरह हम दूसरा मेथड भी यूज करते हैं टेबल को इंसर्ट करते समय। वो सारे तरीके हम आज बताने वाले हैं जो टेबल में यूज होते हैं, इंसर्ट टेबल के अंदर आते हैं। और देखिए अगर हम उतने ही रो और कॉलम का टेबल बनाते हैं और हम ऑटो फिट टू कंटेंट्स करते हैं, ध्यान देना है, और ओके करते हैं तो यहाँ टेबल बनेगा वो छोटा बनेगा। टेबल की साइज आपके उस सेल के अंदर लिखे हुए कंटेंट्स या नंबर या टेक्स्ट के साइज के बराबर वो उसके हिसाब से निश्चित होगा। अगर आप देखिए यहाँ पे हम नेम लिखते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक हमारे कॉलम का वेट्स बढ़ रहा है। और इसमें भी हम अगर लिखते हैं अजय, यहाँ लिखते हैं कुमार, यहाँ लिखते हैं यादव, तो हमने कहा देखिए कॉलम का वेट्स ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ तक कि अगर हम किसी कॉलम से किसी वैल्यू को अगर डिलीट करते हैं तो कॉलम का वेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम इसमें लिखते हैं तो बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि जो हमने उसका ऑटो फिट बिहेवियर जो सिलेक्ट किया है वो ऑटो फिट टू कंटेंट सिलेक्ट किया है, ठीक है, यानी ऑटोमेटिक फिट होगा उसके कंटेंट्स की साइज के बराबर। किसी भी सेल के अंदर आप लिख कर देख लीजिए, किसी भी कॉलम के अंदर लिख के देख लीजिए, चाहे आप नंबर लिखें चाहे अल्फाबेट को लिखें, क्या करेगा वो, उस टेबल या उस कॉलम का जो विड्थ निश्चित होगा वो किसके हिसाब से होगा, उस सेल के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट या नंबर के ऊपर निर्धारित होगा। तो ये आपका ऑटो फिट बिहेवियर में ये दूसरा विकल्प है। हम तीसरा विकल्प भी देख लेते हैं। इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर हमने आपको बताया कि अगर आप इंसर्ट करते हो तो यहाँ देखिए ऑटो फिट टू विंडो का भी ऑप्शन दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके विंडो साइज के बराबर, यानी जो आपका पेज एरिया है, जितने एरिया में रूलर आपको दिखाई दे रहा है उस एरिया में आपका टेबल इंसर्ट कर दिया जाएगा। और इसमें अगर आप यहाँ लिखते हो नेम, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ अजय, यहाँ लिखता हूँ मैं कुमार, यहाँ पे यादव, तो कुछ ऑटो फिट बिहेवियर इस तरह का काम करेगा जो अभी आपने फिक्स्ड विड्थ में आपने देखा है। तो यहाँ पे हम अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं, टेबल की साइज को हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से इसकी चौड़ाई को बढ़ाकर और अपने हिसाब से जितना चाहें उतना रख सकते हैं। जबकि ये विकल्प आप ऑटो फिट वाले में नहीं कर पाएंगे। जब कॉलम विड्थ फिक्स होगा तो उसमें आप ये काम नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये टेबल को बनाने का तरीका है। अब टेबल को डिलीट करना भी आप लोग सीख लें। टेबल को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप देख सकते हो कि ये पॉपअप स्क्रीन आपके सामने खुल के आता है जिसमें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया है। डिलीट टेबल पे क्लिक करके आप टेबल को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना, देखिए टेबल डिलीट हो चुका है। तो मैं टेबल को यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से आप क्लिक करके टेबल को डिलीट कर लीजिएगा। अब एक चीज़ देख लें आप लोग, अगर आपको किसी टेबल के अंदर रो और कॉलम कम पड़ रहे हैं तो उसे हम कैसे ऐड करेंगे ये भी सीख लेना है। तो
इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जिस कॉलम के बाद में आपको कॉलम को ऐड करना है या पहले जोड़ना है, उस कॉलम को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे इंसर्ट का एक विकल्प आता है, और नहीं तो राइट बटन दबाने पर भी आपको इंसर्ट का विकल्प मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट का विकल्प दे रहा है, जिसमें इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, और यहाँ पे रो और कॉलम के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है और सेल के लिए भी ऑप्शन दे रखा है। आप देखें, अगर मान लीजिए कि हमको इस टेबल के अंदर आते हैं, इस टेबल के अंदर अगर मान लीजिए कि हमको कॉलम लेना है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते ही मैंने बोला कि विकल्प आएगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्या करना है आपको, इंसर्ट करना है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो राइट में ही हमको कॉलम जोड़ना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कॉलम को जोड़ चुके हैं। अगर यही चीज़ हम लेफ्ट में किए होते तो यहाँ पे देखें, इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे इंसर्ट टू द लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में कॉलम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह हम बाबू रो, कॉलम और सेल को अगर हम टेबल के अंदर जोड़ना चाहते हैं तो ये काम भी कर सकते हैं। और अगर किसी रो और कॉलम को डिलीट करना है तो ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। अभी इसे आप सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, इसमें डिलीट सेल का ऑप्शन दिया है, डिलीट कॉलम का ऑप्शन दिया है, डिलीट रो और टेबल का भी ऑप्शन दिया है। तो हम टेबल डिलीट कर चुके हैं, अब बारी है कॉलम को डिलीट करने की। तो हम इस पे राइट बटन को दबाने के बाद डिलीट ऑप्शन पे, डिलीट कॉलम पे जब क्लिक करेंगे तो जो एक्स्ट्रा कॉलम हमने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी कॉलम को डिलीट करना चाहें तो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब विकल्प है जिसके द्वारा हम अपने रो और कॉलम को जो है डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब आपको आने चाहिए, ज़रूर इसका प्रयोग करिएगा। अब हम आते हैं इंसर्ट में, हम टेबल के अंदर अगला विकल्प देखने जा रहे हैं, ड्रॉ टेबल। यानी ये तीसरा मेथड होगा टेबल को ड्रॉ करके बनाने का, टेबल को डिज़ाइन करने का। ये तीसरा तरीका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखें आपका माउस का जो पॉइंटर है एक पेंसिल शेप में बदल गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि माउस का बायां बटन दबाते हुए आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बना लेना है। जितने साइज में आप टेबल को बनाना चाहते हो उतने साइज में आप एक रेक्टेंगल शेप को बना लीजिएगा। हाँ, ये इसी कलर में क्यों आया है, क्योंकि आपको याद होगा टेबल डिज़ाइन में हमने इसी कलर को सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से इस पेज के ऊपर यही कलर में टेबल आया है। तो कोई बात नहीं, अभी हम बता चुके हैं कि इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसका लाइन बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ बदला जा सकता है। कोई बात नहीं, आप इसे बदल सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे चलिए हम बदल लेते हैं। लाइन की मोटाई को हम कम कर देते हैं। लाइन का जो स्टाइल है उसे हम यहाँ पे हम सिंगल लाइन ले लेते हैं, और लाइन का जो कलर है उसे हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। ओके, अब ड्रॉ मेथड में हम आते हैं। ड्रॉ मेथड के द्वारा से हम लाइन को ऐसे ड्रैग करेंगे। आप देखिए इस तरह लाइन को आप खींचते जाइए। आप देख सकते हो ये कॉलम बनता जा रहा है। एक निश्चित दूरी पर आप अपने टेबल के अंदर इस तरह कॉलम को ऐड कर सकते हो, और इसी तरह आप रो जोड़ना चाहते हो तो इस तरह आप रो को ऐड करते चले जाइए। हमने बताया कि आप लाइन को ड्रैग करते समय जो भी आप लाइन का वेट्स, लाइन का कलर, लाइन का स्टाइल आप सिलेक्ट किए होंगे उसी हिसाब से आपका टेबल ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो ये भी तरीका है जिसके द्वारा हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आते हैं, और भी टेबल बनाने के विकल्प वहाँ पे दिए गए हैं। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल के अंदर आते हैं और टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का विकल्प दिया गया है। ये भी बहुत अच्छा विकल्प है। कई बार ऐसा होता है कि बिना टेबल बनाए हुए हम कोई टेक्स्ट मैसेज अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख देते हैं और बाद में पता चलता है कि इसे हमें टेबल में लिखना चाहिए था। तब हम क्या करेंगे, उसी के लिए विकल्प को जोड़ा गया है। तो पहले हम थोड़ा जगह बना लेते हैं। इस टेबल को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट टेबल पे क्लिक करिएगा। चलिए यहाँ पे पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नेम, टैब, रोल नंबर, टैब, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे टैब बटन को प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अजय, टैब बटन को प्रेस किया, रोल नंबर 1, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसी तरह यहाँ पे लिखा हमने पवन, और टैब बटन दबाया 2, यहाँ पे मैथ, यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री। आप देखिए हमने यहाँ पे टेबल का इस्तेमाल नहीं किया है और बिना टेबल बनाए हुए हमने इस टेक्स्ट को लिख दिया है। अब इसे हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा करने के लिए आपको इन टेबल के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर
टेबल के अंदर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। टेबल साइज आपको ऑटोमेटिक दिखा रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितने कॉलम बनने जा रहे हैं वो कॉलम आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आपको ऑटो फिट बिहेवियर क्या रखना है, ये चीज़ें आप चाहो तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो हम इसको ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे दिखेगा सेपरेट टेक्स्ट एट, ये समझना जरूरी है। वैसे ये भी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा, यानी आपने अपने टेक्स्ट को किस रूप में सेपरेट किया है। आपने पैराग्राफ के द्वारा इंटर मार के, कामा के द्वारा आपने सेपरेट किया है, या आपने टैब के द्वारा सेपरेट किया है, या अदर कोई सिंबल आपने यूज़ किया है। तो आपने देखा है कि हमने यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और दो टेक्स्ट के बीच में जो जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये टैब का इस्तेमाल किया है, इसलिए टैब सिलेक्टेड है। अगर कामा से सेपरेट किए होते तो कामा ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है आपको, बस आपको जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपकी डाटा टेबल में कन्वर्ट कर दी गई है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम टेक्स्ट को लिख देते हैं और बाद में पता चलता है कि हमें इसे टेबल में लिखना चाहिए था। तो घबराने की बात नहीं है, आप उसे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल के रूप में बदल सकते हैं। अब मैं कामा का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा नेम, कामा कर देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा रोल नंबर, कामा मैथ, कामा फिजिक्स, कामा केमिस्ट्री। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा अजय, कामा कर दिया रोल नंबर, कामा करके मैथ, कामा फिजिक्स, कामा केमिस्ट्री, इंटर। यहाँ पे हमने कहा सुमन, कामा रोल नंबर, कामा मैथ, कामा फिजिक्स, कामा केमिस्ट्री। और इसे हमें क्या करना है, इसे हमें टेबल में बदलना है। अब ध्यान दीजिएगा, जो डाटा सेपरेट की गई है कामा के माध्यम से की गई है, इसलिए आप जब कन्वर्ट करने जाएंगे टेबल के अंदर, आप जब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे जब क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये विकल्प खुलेगा। कॉलम भी ऑटोमेटिक लेना है आपको, यहाँ पे फिक्स्ड विंडो आपको रखना है। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले में टैब लिया था इसलिए टैब सेलेक्टेड था और अभी यहाँ पे कामा आ रहा है। मैंने कहा ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है कि वहाँ क्या लगा है, कामा लगा है या टैब लगा है या अदर कोई सिंबल लगा है, वो ऑटोमेटिक उसे पहचान लेगा और इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा। तो कामा ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेगा, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लिया गया है। हमको करना क्या है, जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपकी डाटा टेबल में कन्वर्ट कर दी गई है। तो ये विकल्प भी बहुत अच्छा विकल्प है, अगर आप इस विकल्प को यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल के अंदर अगला विकल्प आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। हम देख लेते हैं टेबल के सारे विकल्प एक साथ। एक्सेल स्प्रेडशीट पे अगर आप क्लिक करते हो तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ पे सीट आपका इंसर्ट हो जाएगा, जो एक टेबल के फॉर्मेट में ऑलरेडी वो रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रो और कॉलम दिखाई देने लगा है। यहाँ जो सीट आपके सामने ओपन हुआ है क्या है, एक्सेल का यहाँ पे सीट आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हमको जो भी इंफॉर्मेशन लिखना है, जो भी जानकारी हमें लिखना है, यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। एक टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे आप लिख सकते हो और उसे आगे चल के हम बताएंगे कि आप देखिएगा आसान होगा, कैलकुलेशन वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा अजय, यहाँ लिखा हमने पवन, यहाँ लिखा हमने सुमित, ऐसे ही हमने लिखा यहाँ पे अंकित और यहाँ पे हमने रोल नंबर लिखा 1 और यहाँ पे 2। आगे चल के आपको बताएंगे एक्सेल जब पढ़ेंगे कि आपको रोल नंबर टाइप नहीं करना पड़ेगा, इसे आप ड्रैग कर सकते हो या डबल क्लिक करेंगे तब भी वो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ नंबर ऐड कर लेते हैं जिसे हम जोड़कर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए एक्सेल में ये चीज़ें आप कितना आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ नंबर हम ऐड कर लेते हैं और इसे सम करने के लिए आपको हम बता दें कि एक्सेल में आपको इसे जोड़ना है तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ देखें सिग्मा या ऑटो सम का ऑप्शन दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं 165 ऑटोमेटिक जोड़ दिया गया है और इसको आप अगर नीचे की तरफ ड्रैग करते हो या डबल क्लिक करते हो तो सभी के नंबर ऑटोमेटिक जोड़ के रख दिए गए हैं। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, जो अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट को इंसर्ट करते हो तो इस माध्यम से भी हम टेबल को बना सकते हैं। और एक चीज़ और देख लीजिए, हम यहाँ पे सिलेक्शन करके इसे एक बॉर्डर का रूप भी दे सकते हैं। बॉर्डर का रूप देने के लिए यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर कर लीजिएगा, यहाँ देख सकते हैं। और जैसे बाहर क्लिक करेंगे
जैसे बाहर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टेबल के फॉर्मेट में आपकी डाटा दिखाई देने लगी है। तो ये तरीका भी है अगर हम चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल को हम इंसर्ट करें तो हम इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, टेबल का लास्ट विकल्प आता है और वो है क्विक टेबल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे टेबल फ्री डिफाइंड आपको बनाकर दिए हुए हैं जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं ये कैलेंडर 1 का एक शेप दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो इस तरह का टेबल फॉर्मेट आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगा। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो इस तरह का फॉर्मेट आएगा। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो, सबके अपने अपने नाम दिए गए हैं, जिस रूप में चाहो उस रूप में आप अपने पेज के ऊपर टेबल को इंसर्ट करा सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं ये कैलेंडर 2 को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पे कैलेंडर आ चुका है। इसी तरह आप चाहो तो अलग अलग फॉर्मेट में आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो टेबल को। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा से बहुत सारे टेबल डिज़ाइन दी गई है, जिसे भी चाहो उस टेबल को आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें आप चाहो तो इस वैल्यू को चेंज करते हुए, इस टेक्स्ट मैसेज को आप चेंज करते हुए, यहाँ पे भी चेंजिंग करते हुए जो चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि मुझे केवल नेम चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम। यहाँ पे मुझे रोल नंबर चाहिए तो मैं इस टेक्स्ट मैसेज को डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रोल नंबर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अगर नंबर लेना है तो हम यहाँ पे नंबर को टाइप करेंगे, यहाँ पे हम नंबर को टाइप करते जाएंगे और इस टेबल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं वो टेबल के रूप में हम रख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको इंसर्ट टैब के अंदर टेबल के बारे में हमने आपको बताया, टेबल के सभी विकल्पों के बारे में बताया। जितने प्रकार से आप टेबल बना सकते हो उन सभी विकल्पों के बारे में हमने आपको बताया था। उम्मीद करते हैं कि आपको आज टेबल मेनू के अंदर या टेबल विकल्प का सारा जो विकल्प है, टेबल को इंसर्ट करने की जो सारे विकल्प हैं, आपको समझ में आए होंगे।